नमस्कार, सुप्रभात। 10 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 10 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 10 अप्रैल 2025 को गुरुवार का दिन है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है। त्रयोदशी तिथि 1 बजे रात तक रहेगी, उसके उपरांत चतुर्दशी लग जाएगी। आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है, तो आज के दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा करें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं और इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई शुभ कार्य या नया कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महेंद्र काल, अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। और कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में आपने महेंद्र काल और अमृत काल में कोई भी शुभ कार्य नया कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं, निर्विघ्न पूर्ण होता है और जल्दी पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी सी स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें उसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहु काल, फ्लोटिंग काल, ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल से पहले, राहु काल में यदि कार्य हमारा शुभ कार्य नया कार्य महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में राहु काल से पहले यदि हमने शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके वो कार्य अगर राहु काल के बीच में कहीं जाके पूर्ण होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सवेरे तक है। फिर 10:48 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 10:48 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 रात तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 8:24 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। फिर 2:48 सवेरे से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। राहु काल आज के दिन 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें, अपने सारे शुभ कार्यों और नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। घर प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही ऑफिस या घर से इस बिजनेस के कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस चार्ट में यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे निकलें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों को सफल बना सकें। थैंक यू।